नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स सीरीज, जिसका नंबर सिस्टम एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, संख्या पद्धति जिसको बोला जाता है। और इससे रिलेटेड हमने कई सारी डेफिनेशंस वगैरह और बिल्कुल जीरो लेवल से हमने इसको स्टार्ट किया था। और इस चैप्टर में हमने नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या क्या होती है ये समझा था, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है ये समझा था। इसके बाद में इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या होते हैं, और रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ठीक है। और सेकेंड क्लास में हमने देखा था इमेजिनरी नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर और इवन नंबर, ऑड नंबर और कंजुगेटिव नंबर्स। इतनी बातें हमने पिछली दो क्लास में पूरा डिटेल में उस बात को समझा था। आज की क्लास बड़ी स्पेशल क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सम ऑफ ऑल दी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब कुछ संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? ट्रिक के द्वारा। तो हमारे पास सबसे पहले है सम ऑफ ऑल फर्स्ट n नेचुरल नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? प्रथम, इसका मतलब हुआ प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ये कैसे निकालेंगे? बात समझ में आ रही क्या? क्या बोलना चाह रहे हैं हम? कहने का मतलब हमारे पास में इस प्रकार की कोई संख्या 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैश 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 कंटिन्यू आगे चलते जाएगी। प्लस कहाँ तक? 96 + 97 + 98 + 98 + 99 और +100। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में कुछ नंबर्स है और उनका क्या करना है? हमें योगफल ज्ञात करना है, सम निकालना हमें 5 और इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू। फिर से और एक बार, हमारे पास में प्राकृत संख्या लिखी हुई है, यहां पर नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं और 1 से लेके 100 तक का सम निकालना है। तो क्या आप अपनी जो ट्रेडिशनल मेथड है कि 1 को 2 में प्लस करेंगे 2 को 3 आ जाएगा, 3 को 3 में प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में 4 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो हमारे पास इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला बनता है n + 1 / 2। और ये फार्मूला मेरे ख्याल से सभी को याद भी होगा, लेकिन ये बनता क्यों है इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। मान लिया जाए कि इसकी फर्स्ट नेचुरल नंबर को हम लास्ट नेचुरल नंबर से ऐड कर देते, बताइए मुझे कितना होगा? 1 + 100 कितना होगा? 101। अगर मैं 2 को इसके लास्ट सेकंड से अगर ऐड करता हूं 99 और 2 कितना होगा? 99 और 2 कितना हो गया? ये भी 101 होगा। अगर मैं इसको और इसको अगर ऐड करता हूं, किसको? 98 को, तो कितना होगा? तो 3 और 98 ये भी 101 होगा। और इसको ऐड करता हूं तो ये भी क्या होगा? 101 होगा। कहने का मतलब अगर हम ऐसे आखिरी वाली, शुरू वाली, सेकेंड लास्ट और सेकेंड वाली, इनको अगर ऐड करते जाएंगे सबका सम 101 होगा। तो मुझे एक बात बताइए कि ऐसी जोड़ियां कितनी बनेगी, ऐसे पेयर्स कितने बनेंगे? तो टोटल नंबर कितने? 100। तो कितने पेयर बनेंगे? 50 पेयर बनेंगे। तो सिंपल सी काम है कि 50 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 50 × 101 और कितना आंसर आ जाएगा? तो 50 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो इसी से वो फार्मूला बना हुआ है। फार्मूला कैसा बना हुआ है देखिए, ये जो 50 लिखा हुआ है ना, इस 50 को मैं क्या कर देता हूं? 100 / 2 कर देता हूं। कहने का मतलब 100 तक सम निकालना है तो 100 / 2, तो उतना ही आंसर आएगा। क्या देखना? 100 + 1 / 2। कहने का मतलब जो भी नंबर है जहां तक का भी सम निकालना है उसको, और उसमें 1 को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आपको ये टेक्निक मालूम है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
जैसे मान लिया जाए मैंने आपसे पूछा कि 1 + 2 + 3 + डेज 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 डेज, और मुझे एक बात बताओ कि 1000 तक का सम कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, 1 से लेके 1000 तक का सम निकालना है। तो क्या करेंगे आप, n की वैल्यू कितनी हो गई 1000, और इसमें 1 को प्लस कर देंगे तो 1001 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से ये 500 टाइम कैंसिल हो गया, और 500 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 500। ये लो, चुटकियों में आंसर आ गया हमारे पास। तो आपको ये टेक्निक मालूम होना चाहिए कि भाई इसका फार्मूला क्या होता है, इतना होता है। अब और देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपसे ऐसा पूछा कि 51 + 52 + 53 + 54, और ऐसा कंटिन्यूअस चलते 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 आपको अगर मान लिया जाए 100 तक का सम निकालना है, कैसे निकालेंगे। ये वाला फार्मूला तब के लिए यूज किया जाता है जब 1 से लेके आपको यहां तक का सम निकालना हो। तो इसमें कौन मिसिंग है, 1 + 2 + 3 + 4 + डेज 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 कहां तक, 50 तक, और फिर 51 से ये चालू हो गया। कहने का मतलब 1 से लेके 100 तक का सम आपको निकालते आता है। कैसे निकालते आता है, n और n + 1 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से ये 50 टाइम कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 50 50 50 50। आ गई बात समझ में। अब इसमें से आपको इतना हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको तो यहां से सम निकालना है। तो क्या करेंगे, इतने को हम हटा देंगे, और हटाने का तरीका क्या है, 1 से लेके 50 तक का सम कितना होगा 50, और इंटू इसमें 1 को प्लस कर दो तो 51 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से ये 25 टाइम कैंसिल, तो 25 1 जा 25, और बच गया 2, 25 125 125 127, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, 1275 आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अरे भाई पूरे में से इतने को माइनस करेंगे तब तो इतना आंसर आएगा। तो इसमें से इसको माइनस कर देते तो कितना हो जाएगा 5, और ये 8 हो गया तो 7, ये 3 हो गया तो 7, और 2 तो 3, और इतना हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इजी है ना, बस क्वेश्चन को घुमाया जाता तो हमें घूमना नहीं है, चीजों को समझना है कि अच्छा 1 से लेके 100 तक का ये फार्मूला होता है, और उसमें से 1 से लेके 50 तक माइनस कर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 प्राकृत संख्या मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + डेज 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 कहां तक 20 तक। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट जब आपको मालूम है कि इसका फार्मूला होता है 20 × 21, कहां तक निकालना है 20 तक, तो ये बन जाएगा n, और फार्मूला क्या होता है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 210। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कितने जल्दी आ गया, तुरंत, इतना भी टाइम नहीं लगेगा। हम तो यहां पर समझने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्ट 20 का आधा 10, 10 × 21, तो कितना हो गया 210। आपको ये पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका आंसर तुरंत चुटकी बजाते से ही निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 11 to 20, मतलब प्रथम नहीं 11 से लेके 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कहां से बोला 11, 12 और 13, और डेज 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 कहां तक 20 तक। इसमें मिसिंग कौन है, क्योंकि हमें जो फार्मूला मालूम है 1 + 2 + 3 + डेज 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 10 और +11, हमें इतने को हटाना पड़ेगा। तो 1 से लेके 20 तक का सम कितना होगा 20 × 21 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 10 टाइम कैंसिल हो गया तो 210। अब इसमें से इसको घटाना है ना, इसको हटाना है,
तो n की वैल्यू क्या हो गई 10, मतलब 1 से लेकर 10 तक का योगफल कितना होगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 11 5 55, इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, ये आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 5 6 6, तो ये 5 और 1 तो 1 155 इसका फाइनल आंसर होगा। 11 से लेके 20 तक का सम कितना होगा 155। बस अब आगे की बात करते हैं हम। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योग। बड़ा सिंपल काम है। n स्क्वायर, जितनी भी विषम संख्या रहेगी, जितनी भी विषम संख्या रहेगी उसका स्क्वायर कर दो, बस खत्म काम। इसके अलावा कुछ माथापच्ची करना ही नहीं। कितना सिंपल काम है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, देखिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। क्या ये फर्स्ट के ऑड नंबर है? कहां तक गए? 19 तक। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 19 को n मान लेते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, जो कि गलत है। आपसे क्या बोला है? प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर विषम संख्याएं कितनी है? तो आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं गिनना है। 10 विषम संख्या मतलब n का मान कितना होगा? 10 होगा। ऐसा गिनना नहीं है। कई बार आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि आप गिनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे, तो गिनना नहीं है। कहां तक निकालना है? 19 तक। तो इसके बाद 19 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है? तो 20 आती है। 19 के बाद सम संख्या कौन सी आती है? तो 20 आती है। तो 20 को क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। कितने बार हुआ? 10 टाइम। बस हो गया, ये n का मान है। आ गया, n की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है? n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करना है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। बस कितना सिंपल काम है। तो चलिए हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं, लेकिन याद रखना है कि ऑड नंबर की बात की है तो n स्क्वायर आएगा। अच्छा चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। 9, मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे लिख रहा हूं हम समझने के लिए। 9 11 13 और ऐसा करते करते कहां तक? 29 तक। इसका सम आपको निकालना है। मुझे एक बात बताइए कि क्या ये पूरी विषम संख्या लिख दी क्या हमने? नहीं, 1 से स्टार्टिंग से लिखना है हमें। तो ये छूट गया ना, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये छूट गई ना। अगर आपसे 1 से लेकर 29 तक का सम अगर बोला जाता तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देते, n स्क्वायर हमारे पास में फार्मूला है ना। लेकिन आपसे इतना माइनस करने के लिए बोला, इतना हटाने के लिए बोला गया है। कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा काम। यहां पर क्या ऑड नंबर है ना, इसके बाद इवन नंबर, इसके बाद का नंबर कौन सा है? 30, और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 15। कितना आ गया? 15। ये बन जाएगा n का मान। क्या होगा? n स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। और कितना आएगा? 225। बस अब इतने को माइनस करना है हमें, इतने को हटाना है। तो यहां पर बताइए कितनी संख्या है? तो आप तो यहां पर तो गिन भी लोगे 1 2 3 4, लेकिन गिनने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कौन सा सम संख्या है? 8। इसके बाद का नंबर कौन है? 8। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 4, है ना। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो 4 आ गया, तो यहां पर 4 का स्क्वायर कर देंगे, इसको हटा देंगे हम। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16।
इसमें से माइनस करेंगे तो 9, 2 यानी कि 0, 2 यानी कि 0 और 209, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल काम है कि नहीं सिंपल काम, ठीक है ना। तो अगर आपको 1 से नहीं दिया है, मतलब स्टार्टिंग से नहीं दिया है, तो आपको स्टार्टिंग वाले उसमें से माइनस करना पड़ेगा। थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन लेके, और ये जो फार्मूले पूरे दिमाग में बैठना जरूरी है। अब देखिए, सम ऑफ फर्स्ट यानी इवन नंबर, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योग। कैसे? जैसे मान लिया जाए 2, ये सम संख्या है ना, 4 के बाद क्या आता है 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 14, 16, 18, 20, है ना, 18, 20, 22 और ऐसा। इनका सम कितना होगा? तो कई बच्चे जोड़ना चालू कर देते, 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 12 और ये 20 20 30 30 40 42 और ऐसा प्लस करना चालू कर देते। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा प्लस करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको बोला कि 300 तक का, प्रथम 300 तक के सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, फिर कब तक जोड़ोगे आप, है ना, मुश्किल हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। आखिरी में अगर सम संख्या है ना, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 11। बस यही n का मान होगा। समझ में आ गया? यही क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी। बस फार्मूला लगा देना, आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1। बस तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 12, 11 इंटू 11 प्लस 1 कितना हो गया 12। तो 12 का 12 और 1 13, 132, 132 इसका तुरंत आंसर आ जाएगा। हमें माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कितनी संख्या है ये चेक करना है, तो आखिरी की जो संख्या रहेगी सम संख्या अगर है तो उसको 2 से डिवाइड करो। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि विषम संख्या रहेगी तो विषम संख्या रहेगी तो क्या करना है, इसके पहले वाली सम संख्या में डिवाइड करना है। और है ना, जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं यहां पर, इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अगर मान लिया जाए कि आपको बोला 23 तक, 23 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 23 तक मतलब लास्ट नंबर कौन होगा, 22 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑड नंबर है ना, ये क्या है, विषम संख्या है। आपको सम संख्या बोला है, तो इससे पहले वाली सम संख्या कौन सी होगी, 22 ही होगी। बस तो 22 पहले वाले को क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड कर देना। तो आपको कितनी संख्याएं आ रही, n का मान आपको यहां पर पता चल जाएगा। फिर से और एक बार, अगर अंत में आपको बोला कि यहां तक और ये विषम संख्या है, तो इससे पहले वाली सम संख्या में 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको n का मान पता चल जाएगा। अगर सम संख्या अगर है, जैसे मान लिया जाए 100 तक बोला, तो इसी में 2 से डिवाइड कर दो तो ये 50 आ जाएगा, और ये 50 n का मान हो जाएगा। n प्लस 1 कर दो, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बस चलिए आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 50? मुझे एक बात बताइए कि आपको यहां पर यह पूछना चाह रहा है कि 1 से 50 तक सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। 1 से 50 तक, तो पहला 1 से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 सम संख्या, एक तो विषम संख्या है ना, फिर 4, 6 और फिर 8, और इसी टाइप से कहां तक जाना है, 50 तक जाना है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब 1 से लेके 50 तक इवन नंबर यानी कि सम संख्या कितनी है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 25। आखिरी वाली को 2 से डिवाइड कर दो,
तो n का मान आ जाएगा। तो सिंपल काम है, n और n+1, 25 छक्का 150, बचा 15, और 25 दूनी 50 और 60 65, तो कितना आ जाएगा 650, इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना सब हमसे पूछा है, सिंपल काम है, कितना फटाफट क्वेश्चन बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हम। अब यहां पर देखना क्वेश्चन चेंज है, 12, 14 और ऐसा जाते जाते कहां तक 30 तक, इनका सम आपको निकालना है, सम संख्याओं का। इसमें से कौन छूट गया, कौन छूट गया, तो आप बोलेंगे कि इसमें तो 2 है ही नहीं, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। आपको तो यहां से निकालना है। तो पूरी टोटल यहां से लेके यहां तक कितनी सम संख्या होगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। n का मान कितना हो गया 15। 15 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 15 और 15+1, n+1, तो कितना हो जाएगा 15 गुणित 16, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 छक्का 90, 9 और 15 और ये कितना हो गया 240, 240। यहां से लेके यहां तक कितना सम हुआ 240। अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको तो इतना ही पूछा है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 5। आई बात समझ में। यहां तक कितनी संख्या है, वैसे तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, वैसे भी 5 आई है। और फार्मूला तरीका जो मैंने बताया कि आखिरी की जब जो सम संख्या है उसमें 2 से डिवाइड कर दो तो आपको 5 मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 × 6, 6 क्यों 5, n+1, 5 और एक उससे एक ज्यादा, तो कितना हो गया 30, तो ये हो जाएगा 210। बस आंसर तैयार। कितना सिंपल काम है। चलिए आगे बढ़ते हम। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या मतलब है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। बड़ा सिंपल सा काम है भाई। 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ऐसा बढ़ते जाओ और 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। इनका सम कितना होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, यानी कि कितनी 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो ये बन जाएगा n, ये कौन बन जाएगा n बन जाएगा। तो फार्मूला क्या बनता है, n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 26 इंटू 25 का डबल 50 51। नहीं आया क्या समझ में। जहां जहां n है वहां 25 रख दो, तो ये 25 इंटू 25+1, 25+1, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 25+1, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 26, अरे 25 दूनी 50 और 1 51, और डिवाइडेड बाय 6। 2 से कैंसिल होगा, 2 से 3 टाइम, और 2 से 13 टाइम कैंसिल होगा, और 3 से 3 1 जा 3, 3 7 21, इतना हो गया। अब 17 का 13 में गुना करेंगे तो 17 3 51, और 17 और 5 22, ठीक है, 17 और 5 22, और इसमें 25 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 50 52 55 और 50 और 52, ठीक है 55
फिर से 50 25 तो 2 बचा, और 50 52 बचा 5 50 60 50 और 5 55। तो कितना आंसर आ गया? 5 5 2 5। इतना हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, इतना छोटा मोटा क्वेश्चन थोड़ी है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 4 आएगा, प्लस 9 आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 25 आएगा, ऐसा करते जाए तो 625, और इसका सम करना कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला था। लेकिन हमने इस फार्मूले से डायरेक्ट ट्रिक से फटाफट इसका आंसर निकाल दिया। तो याद रहे कि जब भी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है तो n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये वाला फार्मूला आपको अप्लाई करना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ऐसा चलते चलते कहाँ तक 10 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ऐसा चलते चलते जाएंगे और कहाँ तक 10 स्क्वायर। ये डैश डैश का मतलब तो सभी को मालूम है ना क्या होता है। इसके बाद 4 आएगा, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, ऐसा 10 तक। बड़ा सिंपल सा काम है। हमारे पास फार्मूला क्या है? n+1 और 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6, ये इसका फार्मूला बनता है। तो n के जगह कौन है? 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11 इंटू 10 20 21। यहां पर n की जगह 10 रखा तो 10 का डबल कितना हो गया? 20 और 1 21 और डिवाइडेड बाय 6। तो यहां पर 2 से ये 3 टाइम कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल, और 3 से ये 7 टाइम कैंसिल, और 7 5 35 और गुना 11 तो कितना हो जाएगा? 11 5 55, बचा 5, 11 33 और 5 38। इतना आंसर, इसका आंसर आ जाएगा। हमने तुरंत इसका आंसर निकाल दिया। बस ऐसे ही काम करना है, इसका आंसर हमारे पास तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हम। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घन का योगफल। लिख देता हूं मैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घन का योग। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, और ऐसा कितना होगा? अरे वैसे अगर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और भी आगे हो सकता है। वैसे टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। ऐसा अगर निकालेंगे 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो ऐसा लगेगा हमें टाइम, फिर सबको प्लस भी करना है। बड़ा सिंपल सा काम है। n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, मतलब जो भी नंबर है उसको लिखो, उसमें 1 को प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आधा कर दो, और उसका पूरे का वर्ग कर दो। बस क्या लिखूं मैं? 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 और पूरे का स्क्वायर। सही है क्या? n का मान कौन है? 6, तो 6 इंटू 7, अरे 6 धन 1 और डिवाइडेड बाय 2 और पूरे का स्क्वायर। 2 से ये 3 बार कैंसिल, तो कितना हो गया? 7 3 21, और 21 का स्क्वायर कितना हो गया? 441। 21 का स्क्वायर 441। ये इसका फाइनल आंसर है। तो सिंपल है कि आपको इस टाइप की सीरीज सारी बनना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, और ऐसे 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, ये निकालना है आपको। इसका मान कितना होगा बताइए। बड़ा सिंपल सा काम है। n का मान मतलब अंतिम संख्या कौन है? 5, तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 और फिर होल स्क्वायर, है ना। ये संख्या लिख दो और इसमें 1 बढ़ा दो और डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला होता है। 2 से ये 3 बार, 5 3 15, 15 का स्क्वायर, और ये कितना होता? 225। 15 का स्क्वायर कितना होता? 225। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर
क्यूब देखा। अब याद रहे, मैं एक समरी बता रहा हूं, सारांश बता रहा हूं। अगर मान लिया जाए आपके पास में n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है, 1 + 2 + 3 प्लस डेज 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 कहाँ तक, n तक, तो ये क्या हो जाता है, n करो n+1 लिखो डिवाइडेड बाय 2। सिंपल काम है। अगर इनका स्क्वायर करना है 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेज 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 और n स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, n+1 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6। अगर हमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब और ऐसा कहाँ तक, n क्यूब तक, तो ये क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला एक जैसा है, केवल यहां पर होल स्क्वायर लगा है और यहां पर होल स्क्वायर नहीं लगा है। अगर n सम संख्याओं का योगफल या विषम संख्याओं का 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस ये क्या है, ऑड नंबर है। जितनी भी ऑड नंबर रहेगी, जितनी भी ऑड नंबर रहेगी उसमें क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है। ये समझ में आया क्या, इसका स्क्वायर मत कर देना आखिरी का। जितनी संख्या है, और वो निकालने का तरीका मैंने बताया था। जैसे मान लिया जाए, आपको बोला जाए कि कहाँ तक, 100 तक, यानी कि 99 तक, ऐसा बोला जाए, कहाँ तक, 99 तक। ये सम संख्या है कि विषम, तो ये विषम संख्या है। इसके बाद सम संख्या कौन सी है, इसके बाद इवन नंबर कौन सा है, 100। तो 100 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 2, तो इज इक्वल टू ये बन जाएगा n, मतलब 50 विषम संख्या आएगी यहां तक। इसी प्रकार से 2 + 4 + 6 + 8 + 10 है ना, और इसी प्रकार से चलते जाएगा और आगे तक। कितनी सम संख्या ये चेक करना है। जैसे मान लिया जाए यहाँ 100 आ गया, कितना आ गया, 100 तक बोला आपसे, तो क्या करोगे, लास्ट वाली जो इवन नंबर सम संख्या है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और वही क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, n+1, ये इसका फार्मूला होता है। तो आज की क्लास में हमने इतनी चीजें पढ़ी है, ये फार्मूले आप तैयार कर लो और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हमें मालूम भी होना चाहिए, ठीक है ना। मिलेंगे हम अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में। अभी नंबर सीरीज खत्म नहीं हुई है, अभी नंबर सिस्टम जो है वो अभी इसका कुछ पार्ट बचे हैं, वो अगली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आएंगे, आइडेंटिटी वाला, ठीक है, आइडेंटिटी वाला पार्ट लेके आएंगे। और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे हम अगली क्लास में, कल की क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।